हेलो, वेलकम टू द चैनल हियर एनालिसिस एंड लाइव ट्रेडिंग हैज़ नो एंड। तो अभी देखेंगे मार्केट कैसा एनालिसिस हमने किया था, क्या मार्केट हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, कैसा मार्केट रिएक्ट कर रहा है। देखना वीकली के टाइम फ्रेम में मैंने सिंपल कहा था कि अगर मार्केट इस जोन को समहाउ ब्रेक करता है तो हम बहुत रैपिडली नीचे की तरफ वो सेल ऑफ देखते हुए मिलेंगे। और क्या मैंने ट्रेड किया? नहीं, क्योंकि मैं कहीं बाहर घूम रहा था। बट बिलीव मी, अगर मैं यहाँ पे होता ना तो डेफिनेटली मेरा प्लान था और इतना बूस्ट होकर मैं क्वांटिटी यहाँ पे करता ना कि मेरे पास, क्योंकि प्रॉफिट्स थे, मैं प्रॉफिट्स पे रिस्क लेना स्टार्ट करता। यहाँ से लेके मैंने कह दिया था जब मार्केट में ये यू टर्न आया था कि हम क्या करेंगे, इमीडिएट ना इस कैंडल के नीचे समवट ये जोन के आसपास हम जाना चाहेंगे। और ये मल्टी टेस्टेड है, अगर इसके नीचे हमने निकलना एक बार स्टार्ट कर दिया तो हमें बहुत प्यारा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। चांसेस है मार्केट इस लास्ट स्विंग के आसपास थोड़ा सा वेट करे और हो सकता है उसको ना भी वेट करते हुए नीचे की तरफ को ब्रेक करना स्टार्ट करे। ठीक है, अभी देखेंगे प्राइस एक्शन अच्छा बना। देखो ये कैंडल के बाद ज़्यादा कंफर्मेशन आ गई थी कि मार्केट क्या कर सकता है, एक नेगेटिव कैंडल दे सकता है। ऑल्दो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर आना एक ही टाइम पे थोड़ा सा होता है ना, क्या बोलते हैं, सेलिंग इज़ ऑलवेज फास्ट करके एक रूल होता है, हमेशा से लिखा जाता है। एक लड़की ने मेरे को बताया था, बट फाइन, नो इशू, कहा सही कहती थी कभी कभी। ठीक है, अभी देखेंगे कैसे मूव कर रहा है। देखो ना, यहाँ पे से मार्केट कंटिन्यूसली 4 कैंडल्स रेड में बना चुका है, बट देर इज़ ऑलवेज सम रूल्स। ठीक है, हर जगह पे कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जब भी ना एक ही मोमेंटम में एक ही डायरेक्शन में मार्केट निकल रहा होता है तो वो पुल करना स्टार्ट कर देता है, राइट। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ थोड़ी सी अलग दिखने को मिलेगी, अगर आप सोच सकते हो, यह है इंटेंसिटी। यहाँ पे कैंडल्स बहुत छोटे साइज़ के थे, ठीक है, बट सडनली यहाँ पे सेलर्स इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि मार्केट ना कंटिन्यूसली नीचे की तरफ को आ गया। तो अभी बेटर चांसेस क्या होंगे? दो चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं, वो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चल के देखेंगे, वहाँ पे हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। बट नीचे की तरफ को हमको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में एक सपोर्ट अभी कहाँ है, 23,200, ये सब रीजन एक गैप की तरह है। देखो यहाँ से पोटेंशियल बहुत हाई था, तो मार्केट में बायर्स यहाँ पे डेफिनेट एंटर करने वाले हैं। ये चीज़ को हमें बिल्कुल ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं सोचना कि हाँ, अभी क्या होता है ना, इशू क्या होता है कि ये जब इंटेंसिटी चल रही होती है तो मार्केट आपको दिखा तो रहा है, मार्केट के पास स्पेस था, मार्केट में आप कहाँ पे डिसीजन ले रहे हो, आपको डिसीजन लेना था यहाँ पे, डिसीजन लेना था यहाँ पे। ये दो प्लेसेस ऑलरेडी टेक डाउन हो चुके हैं। अब आप डिसीजन लोगे ये सोच के कि अरे नहीं, ये तो क्रैश हो रहा है और मार्केट बहुत रैपिडली नीचे जाएगा। जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, बट आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। ठीक है, न्यूज़ का मुझे पता नहीं है, शायद से कुछ वायरस आउटब्रेक वगैरह भी हुआ है, बट ये स्ट्रक्चर बता देता है। ये गैप अगर रिस्पेक्ट दे रहा है तो हमें मालूम चल जाएगा कि मार्केट यहाँ पे वेट कर सकता है अपकमिंग टाइम में। हो सकता है आज हमें एक हैमर काइंड ऑफ अ कैंडल देखने को मिले। ठीक है, मतलब मार्केट ऊपर जाए फिर जाके सॉरी नीचे जाए फिर जाके ऊपर जाके क्लोज दे दे। ठीक है, चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, फिर जाके अपकमिंग टाइम में यहाँ पे वेट करे या ऊपर की तरफ को पुश हो या नीचे के लिए ब्रेक करता जाए कंटिन्यूसली। तो ये चीज़ें हम नहीं जानते, इसीलिए हम देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं आज के लिए। यहाँ पे अगर देखेंगे तो हमें कंटिन्यूसली दिख रहा होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। जिसने भी मान लो ये रीजन के आसपास शॉर्ट किया होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने कहा था ना, जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो मैं शॉर्ट की पोजीशन डालना स्टार्ट करूँगा। उसके लिए प्राइस एक्शन यहाँ पे वेट किया, मार्केट ने यहाँ पे एक बार हाई ब्रेक करना चाहा, कोई प्राइस एक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनाया। अभी मार्केट कंटिन्यूसली फॉलो ऑफ कर रहा है तो बहुत प्यारे प्रॉफिट में होगा। तो एक चीज़ को ध्यान में रखना, शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे थोड़ी सी देखने को मिल सकती है। मार्केट लाइकली क्या कर सकता है, अगर लेट्स से फ्लैट ओपनिंग करता है एक बार इस लो के आसपास से, अगर प्राइस एक्शन शिफ्ट करता है तो चांसेस है एक ऊपर की तरफ को थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिले, फिर मार्केट हो सकता है रेस्ट ऑफ द डे वॉलेटिलिटी प्रीफर करे। तो इसमें स्कैल्प के ट्रेड यहाँ पे देखने को मिलेंगे। रेस्ट ऑफ द डे में हम सेलिंग की तरफ को नहीं जाना चाहूँगा। हाँ, अगर फ्लैट ओपनिंग देता है मार्केट, क्या करता है, क्योंकि स्पेस अभी नीचे की तरफ को है, लेट्स से यहाँ पे मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया कहीं पे भी इसी रेंज के आसपास और मार्केट ने एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाया और नीचे जाना स्टार्ट किया। मैं क्वांटिटी देखोगे ना तो मैं क्वांटिटी हाफ की बजाय नहीं, मैं एक थर्ड क्वांटिटी यूज़ करके लेके एक फोर्थ क्वांटिटी यूज़ करने वाला हूँ। क्योंकि चांसेस क्या है कि अभी कल ना सभी लोग देख चुके हैं कि यहाँ से यार बहुत प्यारा सेलिंग का प्रेशर आ रखा था, मार्केट तो कंटिन्यूसली सेल हो रखा था। तो जिसके पास भी आज प्रॉफिट होंगे वो मारेगा, हाथ पांव मारेगा सेलिंग की साइड के लिए। बट उनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि स्पाइक ना पीई के प्रीमियम बहुत ज़्यादा मार चुके होंगे। ठीक है, पी के प्रीमियम स्काई रॉकेट बन रखे होंगे अभी, क्योंकि कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है। विक्स जबकि थोड़ा सा अंडर कंट्रोल भी है, तब भी देखेंगे ना तो यहाँ पे 210 और अभी क्या आज क्या है, ओके अभी फ्रेश है ना, ये फ्रेश ओपन दे रहे हैं तो मार्केट में एक अच्छा प्रीमियम दिख रहा है। यूजुअली ये थोड़ा कम रहता है बट 210 वगैरह बहुत अच्छे प्रीमियम में। अगर मार्केट लेट से गैप डाउन खुलता है, दिस इज़ द परफेक्ट प्लेस। अभी क्या है कि मार्केट कंटिन्यूसली खुला नीचे की तरफ को ड्रैग हो गया, कंटिन्यूसली खुला नीचे की तरफ को ड्रैग हो गया, राइट। और अगर थोड़ा सा प्रीवियस और चलोगे तो मार्केट में आपको हमेशा ये दिख रहा होगा कि मार्केट में पॉजिटिविटी तो आनी चाहती है। कितना प्यारा ट्रेड है, कितना, क्या बोलूँ मैं, कितना प्यारा ट्रेड है भाई। मुंह पे आपको दिख रहा है एक चीज़, देखो प्रोबेबिलिटी हर जगह काम करती है।
आप यहाँ से चलो पीछे से, इतने अच्छे अच्छे कैंडल्स यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ से हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। एक नेगेटिव कैंडल आया, इमीडिएट फॉलो थ्रू एक पॉजिटिव आया, ठीक है, इससे पहले नेगेटिव चल रहा है जैसा भी। यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो एक हैमर टाइप ऑफ कैंडल आई, यानी कि समवट पहले सेलर्स आए फिर जाके बायर्स आए, पहले सेलर्स आए फिर जाके बायर्स आए। कितना हुआ, एक टाइम, दो टाइम। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पहले बायर्स आए फिर सेलर्स आए, डायरेक्शनल कहीं पे रहा नहीं। फिर इसके टाइम पे देखोगे तो यहाँ पे पहले सेलर्स आए बायर्स आए, थर्ड टाइम। कितना अच्छा प्रोबेबिलिटी बन जाता है कि अगर रेंज ब्रेकडाउन होता है तो चांसेस है मार्केट पहला ही कैंडल अपने साथ नेगेटिव बनाना स्टार्ट करे या एक कम्प्लीटली पॉजिटिव बनाए। अब मैं क्यों इसमें पॉजिटिव में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, क्योंकि प्रीवियसली ऑलरेडी मार्केट में क्या हुआ है, पहले हमेशा सेलर्स आए फिर बायर्स आए, तो लास्ट में कौन आया, बायर्स आए हुए हैं। अगर सेलर्स आए बायर्स आए फिर कौन आया, सेलर्स आए बायर्स आए, इसका वाइस वर्सा क्या होगा कि मार्केट में पहले बायर्स आने चाहिए और फिर जाके सेलर्स आने चाहिए। आई बेट अगर इसको हम छोटे मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो सेम सिनेरियो रहा होगा और मार्केट उसके बाद ड्रेस्टिकली नीचे की तरफ को फॉलो हुआ होगा। मैं समवट सेकंड हाफ के लिए ट्रेड करता यहाँ कहीं, नहीं तो फर्स्ट हाफ में जहाँ पे सेटअप दिख रहा था, क्योंकि ये मेरे रडार के अंदर था, बट मैं थोड़ा रूल ब्रेक करना बिलीव नहीं करता। और देखते हैं 5 मिनट टिल सी। मैंने बोला ना यहाँ पे पहले कौन आएगा, बायर्स आए हुए हैं, उसके बाद समवट सेलर्स आए हुए हैं। स्टॉप लॉस रखने का प्लेस हमें 1 मिनट के एम में रखना चाहिए या 1 मिनट के प्राइस एक्शन में रखना चाहिए। बट ये इतना फ्लिकर क्यों कर रहा है भाई, कौन सा वाला है ये। यहाँ पे कितना प्यारा स्टॉप लॉस है, इतना ओपनिंग के साथ में अगर स्टॉप लॉस ऐसे मिलते हैं तो ले लेना चाहिए। चांसेस हैं यहाँ से गिर के ये तो थोड़ा शार्प डीप पुल कर सके फिर नीचे जाता है, या यहीं पे वेट किया है। सेकंड अपॉर्चुनिटी जो बन रही थी वो समवट ये रीजन के आसपास थी विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस, दैट्स इट। काफ़ी अच्छे गए होंगे बाइंग वगैरह ना। तो आज देखेंगे काफ़ी सारे लोगों के पास सेलिंग के पोजीशंस कंटिन्यूसली पड़े हुए। मार्केट इन दिस केस अगर डीप यहाँ पे कहीं पे कैप डाउन खुलता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव कैंडल बनाता है या पॉजिटिव प्राइस एक्शन उठना स्टार्ट करता है, हम 5 मिनट का वेट करेंगे या 1 मिनट का थोड़ा सा अच्छा प्राइस एक्शन बनने देंगे, तो चांसेस है मार्केट ऊपर की तरफ को ड्रैग होता हुआ हमें दिखे। फिर अपकमिंग टाइम में हो सकता है यहाँ पे वेट करना प्रेफर करें, हो सकता है नीचे की तरफ को आ जाए, हो सकता है ऊपर चला जाए, तो वॉलेटिलिटी के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। बेटर ये रहेगा गैप के आसपास जाके हमें शॉर्ट करना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस सिनारियो, अगर मार्केट लेट से कुछ बड़ा गैप अप यहाँ पे खुलता है, बाई एनी चांस अगर खुलता है, लेट से यहाँ पे 23,600 वगैरह खुलता है, आपको समझ जाना चाहिए ये ना एक इनसाइड डे की तरह होने वाला है कि मार्केट ना मदर कैंडल बना दिया है, अभी वूम के अंदर रहने वाला है, वूम कैंडल यहाँ पे हमको बनते हुए दिख जाएगी। इसके पीछे का रीज़न बड़ा सिंपल होता है, यहाँ पे देखेंगे तो एक अच्छी जगह पे बायर सेंटर रहते हैं, कहीं ना कोई कॉल शॉर्ट करता है, इस रीजन में पुट शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी है। ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे जंप इन करना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको नेसेसरी है ट्रेड करना है, क्वांटिटी रिड्यूस करो और अपने आप को स्कैल्प करो, ऐसा नहीं कि टारगेट टू टारगेट बेसिस की मेरे को एक गैप दिख रहा है मार्केट में, आपने ट्रेड लिया 1:1 दिखा, एक फ्लो दिखा, फ्लो एंड होते ही एग्जिट करना प्रीफर करो, क्योंकि चांसेस हैं इस बीच में सब कंफ्यूजिंग में रहते हैं। देखो कल के लिए क्या है, इसके बीच की साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कल में क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग के पोजीशंस आए हुए हैं बहुत ज़्यादा। हाइप अप कौन होगा, सेलर्स, हाइप अप में होंगे सेलर्स। इमोशन सबसे ज़्यादा किसके हर्ट होंगे, इमोशंस होंगे सारे के सारे हर्ट सेलर्स के, ठीक है। मैंने लिखना सीख लिया भाई, मुझे पता भी नहीं चला कब ठीक है। इमोशन सबसे ज़्यादा अभी इनरोल होंगे सेलर्स के, क्योंकि सेलर्स को लग रहा होगा कि कल कैसा मैंने, मतलब मेरे को देखो, ठीक है, सोचो मैं एक काम बंदा नहीं हूँ, मैं एकदम आया और मैंने देखा अरे यार कल तो मैं बाहर था, मार्केट तो गिर गया, 100 का प्रीमियम लेट से 10 का प्रीमियम इतना अच्छे से 100 रुपये के आसपास चला गया 5-10 मिनट में, इतना प्यारा 3 PM का भी मूव किया है, सब कुछ किया है, क्यों ना एक काम करते हैं आज भी ऐसे ही मूव करेगा, आज करते हैं। कल मैंने क्या किया, एक पहले ही हो गया, दूसरे वाले कौन हो गए, कल मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया और मैंने 1 लाख से लगभग 10 लाख मैंने बना दिए, चलो ठीक है मेरा लक अच्छा है, अब मेरे को 10 लाख चुभने लगेंगे, मैं सोचूंगा कि आज भी बनेंगे। आज मैं क्या करता हूँ, 10 लाख से रिस्क लेता हूँ, मैं सीधा अगर 1 करोड़ बना दिया तो मेरी तो चांदी बन गई। ये इमोशंस सबसे ज़्यादा हर्ट होते हैं और मार्केट इमोशंस हर्ट करने के मामले में इतना माहिर होता है ना, मैं बिलीव करो, ठीक है। अगर यहाँ खुलेगा ना तो सबके सब सेलर्स क्या चाहेंगे, गैप फिलिंग, मार्केट में एक नया लो, ठीक है। और बायर्स क्या सोचेंगे, बायर्स इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। बायर्स क्या करेंगे कि ये डीप पुल बैक में ऑप्शन सेलर जंप इन करना स्टार्ट करेंगे कि एक अच्छा जगह पे दिख रहा है मार्केट, थोड़ा सा प्राइस एक्शन अगर हर्ट करना हुआ, यहाँ पे लिक्विडिटी ये वो फलाना फलाना, बायर्स के लिए एक अच्छा स्पेस दिख रहा है कि इतने नीचे मार्केट स्ट्रेच हो चुका है, चांसेस हैं एक रिवर्सल करे, क्योंकि प्रोफेशनल्स के माइंड में क्या चल रहा होगा अभी कि वॉलेटिलिटी और उसके बाद या तो रिवर्सल, तो ये लोग को लिक्विडिटी मिलती है काफ़ी अच्छी और रिटेलर्स इसमें ट्रैप होते हैं। मल्टीपल समझो बड़े प्लेयर्स क्या माइंडसेट से खेल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे से चांसेस हैं सेलर्स इनपुट करें, बायर्स इनपुट करें, यही सब चलता रहे, कोई बड़ा क्वांटिटी अनलीश हो ही ना। बट अगर अच्छे से आता है, मान लो प्राइस एक्शन मेरे को मिला बूम करके नीचे की तरफ आ गया, तो मैं नेसेसरी यहाँ पे ट्रेल रख सकता हूँ कि एक लो क्रॉस हो, दैट्स इट, इतना ज़्यादा नहीं बट लो क्रॉस हो, दैट्स इट,
ये मेरे लिए एक पार्ट है। हाँ, अगर प्राइस एक्शन बनता है, नहीं आता है, रिवर्स करना स्टार्ट करता है, आई हैव टू बुक इट, इट्स वेरी सिंपल। फिर उसके ऊपर रोना नहीं है। अगर हाँ गैप अप खुल के ऊपर जाना प्रेफर करता है तो अवॉइड करना ही बेटर रहेगा, क्योंकि चांसेस हैं फिर यहाँ पे ट्रैप टाइप सिनेरियो रहेंगे। बेटर होगा कि स्ट्रैंगल या कुछ ऐसे पोजीशंस अगर मिलते हैं, वैसे प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम है बट फाइन। गैप डाउन में हम प्रॉफिट बुकिंग के बाद देखना चाहेंगे कि मार्केट नेगेटिव अगर प्राइस एक्शन बनाता है, हाँ प्रॉफिट बुकिंग मिलती है तब। ऐसे नहीं कि अगर खुलते साथ नीचे जाने लग गया तो भी मैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए देखना प्रेफर करूँगा जब भी ये प्राइस एक्शन यहाँ पे शिफ्ट होना स्टार्ट होगा। सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी तो हमें तब मिलेगी जब एक बाइंग का कैंडल अच्छा सा मिल जाए, मार्केट उसके ऊपर से निकलना स्टार्ट करे एक प्राइस एक्शन के साथ में। दैट्स इज़ इट। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो लोअर लो कंटिन्यूसली चल रहा था, ठीक है, तो मार्केट में अभी ट्रेल पोजीशंस काफ़ी हीट होने वाले होंगे। फ्लैट ओपनिंग के टाइम पे इतना अच्छा स्ट्रेच हो चुका है ना कि जैसे मैंने बोला यहाँ पे क्या होने वाला है, इमोशंस हर्ट होंगे सबके पास, पैनिक सेलिंग, पैनिक मतलब मार्केट ना इतना जल्दी इमोशनल ट्रेडर्स को आज बुलाएगा, और इमोशनल ट्रेडर्स ना ट्रेड लेते ही साथ पैसा चाहते हैं, ऐसा नहीं सोचते कि नेगेटिव चला जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेड्स बहुत प्यारे बनते हैं उनके अगेंस्ट में जाने के लिए। मार्केट में वो बाय तो करते हैं, थोड़ा सा भी पुल नीचे मिल गया ना तो ये बहुत शार्प रिवर्सल नीचे के लिए मिलता है। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब ये है कि लेट्स से अगर फ्लैट ओपनिंग देता है, ये लो के आसपास ब्रेक करता है, बहुत सारे सेलर्स यहाँ पे जंप इन करेंगे, और अगर हल्का सा भी इनके अगेंस्ट में जाना मूव स्टार्ट हो गया तो ये पैनिक बाइंग आती है और फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ को एक टिक देता है। दैट्स इट। क्योंकि यहाँ पे ना सारे सेलर्स इतने इमोशनल सेलर्स के बस की नहीं होती। इमोशनल सेलर्स क्या चाहते हैं कि यार मार्केट 10 के प्रीमियम से ना 9 तक ना आए, ऐसे मान लो 9 रुपये ना आए, लेट से 100 है 90 ना आए, 90 में मैं क्यों ही बोल रहा हूँ, मैंने 100 पे एंटर करी है, मार्केट गलती से भी 98 97 ना आए, तो वो चाहते हैं कि खुलते साथ ही ऊपर स्काई रॉकेट हो जाए। तो उनका साइकोलॉजी समझो, एक बार ये थोड़ा सा भी नीचे आया ना, ये सारे एग्जिट होते हैं, फिर मार्केट बहुत अच्छे से निकलता है। तो इतना हो गया हमारे लिए निफ्टी 50। निफ्टी बैंक लुक्स गुड एक्चुअली ना, यहाँ पे भी प्राइस एक्शन शिफ्टिंग हो रही थी, अच्छा है मार्केट में, मैंने उस टाइम पे भी कहा होगा, मेरे को ध्यान नहीं है इसका इतना, और डेली ठीक है। यहाँ पे भी एक अच्छा रीज़न है, यही एक्चुअली था कि मार्केट यहाँ पे अगर ब्रेक करना स्टार्ट करता है तो मार्केट ये ना गैप फिलिंग तक आ जाएगा और ये ड्रैग अच्छे से कर सकता है। मार्केट में अभी एक एरिया दिख तो रहा है 53,000 वगैरह, तो यहाँ पे सेलिंग के लिए अच्छा दिख रहा है क्योंकि इंटेंसिटी भी अच्छी है और मार्केट मूव भी अच्छा कर रहा है। तो सिंपल रखेंगे इधर पे भी एनालिसिस को कि लीनियर जैसा फॉल तो अभी चल रहा है। हाँ एक चीज़ ध्यान रखना, इतने अच्छे से शार्प फॉलिंग आई है ना, जब भी ये ऊपर जाएगा ये रेजिस्टेंस वगैरह सब के सब सॉल्ट होने चाहिए, गैप फिलिंग आगे जाए और बेटर। यहाँ पे से मार्केट यहाँ से नेगेटिव आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहने वाली है। मार्केट में यहाँ पे अगर देखेंगे तो बहुत ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि लास्ट आवर में एक रेंज काइंड ऑफ सिनारियो में तो नहीं था बट उसी टाइप में था कि मार्केट एक रेंज में ही पैक होना स्टार्ट हो गया, फिर अपने आप को ज़्यादा ड्रैग डाउन नहीं कर पाया। अगर फ्लैट ओपनिंग करता है मार्केट यहाँ पे लेट से वेट करता है, फिर सेकंड हाफ ब्रेक करता है तो एक अच्छी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। हाँ चांसेस हैं गैप डाउन हमें देखने को मिल जाए थोड़ा, क्योंकि मार्केट एक अच्छे सिनेरियो में क्लोज हुआ है, तो फिर थोड़ा सा हो सकता है 53,000 के आसपास खुले, एक नया टिक नीचे लगा है, फिर जाके एक रिवर्सल करना स्टार्ट करे, तो ये रिवर्सल के लिए इंटरेस्टेड रहना रेदर देन गोइंग फॉर बाइंग। बट ये स्कैल्पिंग टाइप ऑफ ट्रेड रहेगा, 1:2 1:3 मिल गया फाइन बुक कर देना, नहीं तो ट्रेल स्ट्रिक्टली करना, क्योंकि हो सकता है वो वाइस रिवर्सल करना स्टार्ट करे। इसके अलावा आप करोगे क्या, और ऑप्शन सेलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ऑप्शन बाइंग नहीं। इसके अलावा माइंडसेट में इतना रखना, अगर गैप डाउन खुलता है अब करना क्या चाहोगे कि मार्केट लेट से गैप डाउन खुला, अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से मतलब मार्केट ऊपर की तरफ को जाना स्टार्ट किया, तो आप इसके बाद सेलिंग कहाँ पे करोगे। एक 5 मिनट का नेगेटिव अगर अच्छे क्लोज में होता है, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी काम हो चुका है, 5 मिनट नेगेटिव क्लोज दिया है, निकल जाओ नीचे के लिए, बट यहाँ पे से ऑलरेडी स्ट्रेच मोमेंटम है तो मैं थोड़ा सा अनइंटरेस्टेड हूँ, बट फाइन देखते हैं मार्केट क्या मूव करता है, दैट्स इट। तो चलो इतना ही एनालिसिस रखेंगे, बाकी मैं HDFC बैंक को तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे इसका मोमेंटम एक्चुअली में थोड़ा बहुत कम लग रहा है, मतलब मार्केट ये ना मूव नहीं कर रहा है अच्छे से। स्टॉक्स में यही इशू है कि मतलब क्या ही बोलूँ मैं, बट देखूंगा अगर इसमें कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। डेली के टाइम फ्रेम में इसमें भी मेरे को यही था एनालिसिस में कि मार्केट अगर एक बार ये कैंडल के नीचे निकलना स्टार्ट कर गया, इस कैंडल के नीचे, तो मैं शॉर्ट करना स्टार्ट करने वाला हूँ। मार्केट जब भी ऊपर सेलिंग के लिए मिलेगा मैं सेलिंग करना प्रीफर करूँगा। बट इशू क्या है ना कि ये बहुत चोमुगिरी में मूव कर रहा है। जैसे रिसेंटली अगर हम ये दिन में देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली शायद से 15 मिनट के अकॉर्डिंगली मैं यहाँ कहीं शॉर्ट करता। इशू ये है कि यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छे नहीं मिलते, जैसे टारगेट क्या होना चाहिए यहाँ तक, बट मार्केट इतना रोध होके आ रहा है, तो और सेकेंड हाफ के मूव हैं ये सारे के सारे।
कल ये अच्छा प्लेस था, आप ये मान सकते हो कि जैसे अच्छे से एक कैंडल आई है मार्केट, यहाँ कहीं पे आप शॉर्ट कर सकते हो, फाइन। बट इसमें स्कैल्पिंग टाइप ऑफ डे ऑफ सिनेरियो, फिर मार्केट नीचे की तरफ को क्लोज करके, राइट। परसों के लिए अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी, सेलिंग के लिए अगर देखेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, दैट्स व्हाई आई सेड ना कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती नहीं है इतने अच्छे से स्टॉक्स में। हाँ, एक वॉल्यूम वाला स्टॉक ढूंढना पड़ेगा तो जाके कुछ कहानी बन सकती है, वरना क्या ही बोला जाए, सेम सेटअप में सिनेरियो, कोई प्राइस एक्शन बना ही नहीं तो ठीक है। सेलिंग के लिए यहाँ पे रख सकते थे सेल का पोजीशन विद दिस कैंडल से स्टॉप लॉस, यहाँ कहीं पे टारगेट एक फ्लो में निकल गया, दैट्स इट, क्योंकि इतना बड़ा तो आना नहीं था ना, ये ऑलरेडी गैप डाउन चला गया तो ठीक है। एनालिसिस ख़त्म, नए चैनल को बनाने की बारी शुरू, वहाँ पे एनालिसिस डालना स्टार्ट।